दोस्तों, इस दुनिया में सफलता सिर्फ मेहनत या हुनर का खेल नहीं है। यह मानसिक धैर्य, भावनात्मक संतुलन और रणनीतिक समझ का परिणाम होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमने अपना बेस्ट दिया तो हम जीत जाएंगे, लेकिन जिंदगी में कई ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ आते हैं जहां चतुराई और संयम से भरी रणनीति काम आती है। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है विनम्र रहना, समय का सही आकलन करना और दूसरों की जरूरतों को समझदारी से संभालना। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की प्रसिद्ध किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के पहले नियम को गहराई से समझेंगे। नेवर आउटशाइन द मास्टर, यानी कभी भी अपने मालिक से ज्यादा मत चमको। यह नियम केवल एक साधारण सलाह नहीं है, बल्कि जीवन की एक अहम रणनीति है। अगर आपने यह सीख लिया कि शक्तिशाली लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, तो न केवल आपका सफर आसान होगा, बल्कि आपकी तरक्की भी निश्चित होगी। आइए आज के वीडियो की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करते हैं। इटली के एक छोटे से शहर में सीजर नाम का एक प्रतिभाशाली युवक रहता था। वो केवल संगीत ही नहीं, बल्कि साहित्य और दर्शन में भी निपुण था। लेकिन उसकी पहचान संगीत के क्षेत्र में ही बनी, जहां उसका एक प्रसिद्ध गुरु था। गुरु का दरबार में बहुत प्रभाव था और उसकी छत्र छाया में सीजर ने वर्षों तक अभ्यास किया। एक दिन उस गुरु ने सीजर को एक बेशकीमती अवसर दिया, राज दरबार में प्रस्तुति देने का मौका। यह सीजर के लिए एक सुनहरा अवसर था। उसे राजा और दरबारियों के सामने अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। सीजर ने पूरी लगन और जुनून के साथ प्रस्तुति दी। उसके सुरों ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। राजा ने उसकी खूब प्रशंसा की और दरबारी भी तारीफों के पुल बांधने लगे। लेकिन इस पूरे माहौल में उसके गुरु की प्रशंसा पीछे छूट गई। गुरु की आंखों में एक हल्की सी निराशा थी, जिसे सीजर ने नजरअंदाज कर दिया। उसे लगा कि यह उसका पर्सनल विक्ट्री मोमेंट है और उसने इस जीत का पूरा श्रेय खुद को दे दिया। कुछ समय बाद सीजर को महसूस होने लगा कि गुरु उससे दूरी बना रहे हैं। जिन नए मौकों की उसे उम्मीद थी, वो धीरे धीरे उससे दूर होते जा रहे थे। दरबार में उसका नाम धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। उसे समझ ही नहीं आया कि गलती कहां हो गई। सच्चाई यह थी कि सीजर ने अपने गुरु के अहम को ठेस पहुंचाई थी। अब गुरु उसे शिष्य नहीं, बल्कि एक संभावित प्रतिद्वंदी के रूप में देखने लगे थे। सीजर की चमक ने गुरु के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई थी। उसे यह महसूस कराया था कि अब वो अपने गुरु से बेहतर हो चुका है, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। स्टोइक फिलॉसफी का एक महत्वपूर्ण सबक है, कभी भी किसी के अहम को ठेस मत पहुंचाओ, भले ही तुम्हारे इरादे नेक क्यों ना हो। शक्तिशाली लोग अपनी महत्ता बनाए रखना चाहते हैं। अगर तुम उन्हें यह महसूस करा दोगे कि तुम उनसे बेहतर हो, तो वे तुम्हें एक सहयोगी नहीं, बल्कि एक खतरे के रूप में देखने लगेंगे। अपनी प्रतिभा को सही दिशा में लगाना केवल यही नहीं है कि तुम हर वक्त चमको, बल्कि बुद्धिमानी इसमें है कि कब चमकना है और कब नहीं, ये समझो। यह संयम और समझदारी का खेल है, जिसमें तुम्हें हर कदम सोच समझकर और सटीक रणनीति के साथ बढ़ाना होता है। इस नियम का यह मतलब नहीं है कि तुम अपनी काबिलियत को छिपाओ, बल्कि इसका मतलब है कि तुम ये जानो कि उसे कब और कैसे प्रकट करना है, ताकि तुम्हारी काबिलियत तुम्हारे लिए मौका बनकर उभरे, न कि मुसीबत। ऐसी दुनिया में जहां हर किसी का अहंकार उनकी कमजोरी होता है, तुम्हें ऐसा व्यवहार करना होगा जो तुम्हारी प्रतिभा को उभारने के साथ साथ दूसरों के अहम को ठेस भी न पहुंचाए। यही लाइफ स्ट्रेटजी है, और यही है रॉबर्ट ग्रीन की पहली पावर लॉ का असली सार, नेवर आउटशाइन द मास्टर। मतलब कभी भी अपने गुरु से ज्यादा मत चमको। सही समय और सही जगह पर ही अपनी प्रतिभा दिखाओ। यह संयम न केवल तुम्हें टकरावों से बचाएगा, बल्कि तुम्हें उन लोगों की नजरों में भरोसेमंद भी बनाएगा जिनके पास ताकत है। सिर्फ अपनी काबिलियत दिखाना ही सफलता की गारंटी नहीं होता। कई बार दूसरों के अहंकार को ठेस पहुंचाना तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि तुम सिर्फ अच्छा काम करना ही नहीं, बल्कि यह भी सीखो कि किसके सामने कब और कितना दिखाना है। यही समझदार लोगों की असली पहचान है, जो केवल आगे बढ़ने का हुनर नहीं जानते, बल्कि किस दिशा में, किस चाल से और किस रणनीति से आगे बढ़ना है, इसका भी पूरा ज्ञान रखते हैं। याद रखो, तुम्हारी चुप्पी कई बार तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, और यही है एक असली विजेता की सोच। सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है तुम्हारे रास्ते में। यही सिखाती है हमें स्टोइक फिलॉसफी कि हर किसी की आत्मसम्मान की कद्र करनी चाहिए, चाहे हमारी नीयत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। सच्ची सफलता की चाबी सिर्फ आगे बढ़ने में नहीं, बल्कि इस समझ में है कि कब चमकना है और कब धैर्य के साथ पीछे हट जाना है। हर समय सबसे बेहतर दिखना जरूरी नहीं होता। कई बार सबसे बड़ी जीत होती है सफलता की दौड़ में थोड़ा रुक जाना और सही समय का इंतजार करना। धैर्य और कूटनीति के साथ काम करके ही तुम न सिर्फ आगे बढ़ोगे, बल्कि अपनी जगह इतनी मजबूत बना लोगे कि कोई भी तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। यही है वो सोच जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाएगी। ग्रेट किंग ऑफ फ्रांस लुई 14वें, लुई द 20, जिन्हें सूर्य राजा, सन किंग कहा जाता था, इतिहास के सबसे शक्तिशाली और चतुर सम्राटों में से एक माने जाते हैं।
उन्होंने एक बार कहा था, मैं राज्य हूं, यानी मैं ही राज्य हूं। इस एक वाक्य से ही उनके आत्मविश्वास, ताकत और राजसी सोच का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन लुई दे टाउटी की सबसे खास बात यह थी कि वो खुद से ज्यादा अपनी सत्ता और छवि को बनाए रखने की रणनीति में माहिर थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि कोई व्यक्ति उनके दरबार में उनसे ज्यादा चमके या लोकप्रिय हो। जो लोग ऐसा करने की कोशिश करते, उन्हें वो या तो दरबार से निकाल देते थे या धीरे धीरे महत्वहीन बना देते थे। यही वजह है कि नेवर आउटशाइन मास्टर नियम उनके दरबार में पूरी तरह लागू होता था। किसी ने अगर भी ज्यादा बुद्धिमत्ता या लोकप्रियता दिखाई तो वह राजा की नजरों में खतरा बन जाता था। इसलिए याद रखो, जब भी तुम किसी ताकतवर व्यक्ति के साथ काम करो तो अपनी क्षमता जरूर दिखाओ, लेकिन इतनी नहीं कि वो खुद को छोटा महसूस करने लगे, वरना इतिहास गवाह है सन किंग जैसे लोग चमकने नहीं देते, बल्कि खुद की रोशनी में सबको छिपा देते हैं। आपको अपना दुश्मन मानने लगते हैं। आपका टैलेंट, आपकी मेहनत उन्हें डराने लगती है। वो सोचने लगते हैं कि अगर आज इसने इतनी मेहनत की है तो कल ये मेरी जगह क्यों नहीं ले सकता। और यहीं से शुरू होता है राजनीति का खेल। आपके काम को नजरअंदाज किया जाने लगता है, आपको बड़ी जिम्मेदारियों से दूर रखा जाता है, या आपको ऐसे काम दिए जाते हैं जिनमें आपकी काबिलियत छुप जाए। यही वजह है कि नेवर आउटशाइन द मास्टर केवल किताब का नियम नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन का एक गहरा सत्य है। जब आप अपने बॉस, अपने सीनियर या किसी ताकतवर व्यक्ति के साथ काम कर रहे हों तो अपनी क्षमता दिखाइए जरूर, लेकिन इस तरह से कि वो खुद को असुरक्षित महसूस न करें। उनकी तारीफ करें, उन्हें श्रेय दें और उन्हें ऐसा महसूस कराएं कि आप उनके बिना अधूरे हैं। याद रखिए, चमकने का सही समय और जगह पहचानना ही असली समझदारी है। अगर आप धैर्य और बुद्धिमत्ता से चलेंगे तो एक दिन वही लोग जो आज आपको दबा रहे हैं, कल आपको ऊपर उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आगे बढ़िए, लेकिन समझदारी के साथ। दुनिया जीतनी है तो खेल को समझकर खेलिए। आपको एक सहयोगी की जगह एक खतरे के रूप में देखने लगते हैं। ऐसे में एक समझदार कर्मचारी को क्या करना चाहिए? अपने बॉस को यह समझाना चाहिए कि आपकी सफलता सिर्फ और सिर्फ उनकी मदद से ही संभव है। जब उन्हें यह लगेगा कि आप उनके सहयोगी हैं, न कि प्रतिस्पर्धी, तब वो खुद आपकी तरक्की में साथ देंगे। ताकतवर लोगों के अहंकार का सम्मान करें। अपनी काबिलियत को धीरे धीरे दिखाइए ताकि कोई भी आपसे असुरक्षित महसूस न करे। अपनी सफलता का श्रेय दूसरों को भी दें। इससे लोग आपके साथ जुड़ाव महसूस करेंगे और आपके सहयोगी बनेंगे। चतुराई और धैर्य के साथ अपनी यात्रा पर आगे बढ़िए। मेहनत से जीतना जरूरी है, लेकिन रणनीति के बिना जीत अधूरी रहती है। जीवन में हर जीत सिर्फ तेज दौड़ने से नहीं मिलती, बल्कि सही वक्त पर रुकने और रणनीति के साथ चलने से मिलती है। स्टोइक फिलॉसफी हमें यह सिखाती है कि हम जीवन की हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हमारे प्रतिक्रिया देने के तरीके पर हमारा पूरा अधिकार है। आपकी जीत तब तक स्थायी नहीं होगी जब तक लोग उसमें अपनी भूमिका महसूस न करें। चाहे रिश्तों की बात हो, करियर की या जीवन के किसी भी क्षेत्र की, यह हमेशा ध्यान रखें कि आपकी सफलता किसी के लिए भी डर की वजह नहीं बननी चाहिए। धैर्य, समझदारी और सही रणनीति के साथ चलना, यही असली जीत है। इस दुनिया में जीत सिर्फ ताकत या प्रतिभा की बात नहीं है। असल खेल इंसानी मनोविज्ञान और रणनीति का है, और यही खेल हमें वही सिखाता है जो स्टोइक फिलॉसफी का मूल सिद्धांत है। समझदारी से चलो, लेकिन घमंड से दूर रहो। ऐसा न हो कि आपकी चमकती प्रतिभा ही आपके पतन का कारण बन जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें।